हेलो एवरीवन। नेक्स्ट सेशन हमारा सर्वेइंग का। ठीक है, जितना भी हमारा टॉपिक अभी तक कंप्लीट हो चुका है उन सारे टॉपिक्स को अपन ने इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर अप किया हुआ है। ठीक है, चल तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लीनियर मेजरमेंट सॉरी इन सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर लीनियर मेजरमेंट का क्या पर्पज है। ठीक है, ऑप्शन आप देखोगे लिखा हुआ है टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना। टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। टू मेजर द एरिया ऑफ द लैंड, टू मेजर द एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट। तो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। रवि ने आंसर बी दिया है, अभिषेक का आंसर बी है, विनय, हेमंत, अर्पित, क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन का। देखो आपको बताया था मैंने कि लीनियर मेजरमेंट का आपका मतलब क्या होता है। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, इन्हीं दो पॉइंट्स की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया। अर्पित, अर्पित तुम कहां एरिया का मेजरमेंट करवा रहे हो। हाँ, आंसर क्या होगा इसका। आंसर आपका जो करेक्ट रहेगा वो आंसर आपका हो जाएगा टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप कर सकते हो और वर्टिकल प्लेन में भी आप कर सकते हो। क्लास के अंदर आपको ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है इन अ सर्वे इफ अ टैप मेजर इज बीइंग यूज्ड व्हाट करेक्शन इज टिपिकली मेड टू अकाउंट फॉर द टैप लेंथ। टैप लेंथ में आप कौन कौन से करेक्शंस को अप्लाई करोगे अगर आप टैप के साथ सर्वे कर रहे हैं तो। जैसे टेम्परेचर करेक्शन, टेंशन करेक्शन, स्लोप करेक्शन, ऑल ऑफ द एबव। तो टैप के द्वारा अगर सर्वे को किया जा रहा है तो आप कौन कौन से यहां पे करेक्शंस को अप्लाई करोगे। आंसर बताएं जल्दी से। विनय ने आंसर डी दिया, अभिषेक का आंसर डी, हेमंत डी, रवि डी, अर्पित डी। करेक्ट। सभी टाइप के जो करेक्शंस हैं आपके यहाँ पे होंगे। क्लास के अंदर अपन ने ये वाले टॉपिक के अंदर अपन ने डिस्कस किया था कि टैप के अंदर हम कौन कौन से करेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं और चेन के अंदर हम कौन कौन से करेक्शंस को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा करेक्शन अपन ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसीजर of measuring the distance between 2 points using a steel tape or chain. Chain surveying, linear surveying, triangulation, compass surveying। कहने का मतलब ये है कि वो कौन सी प्रोसीजर है जिस प्रोसीजर के अंदर हम विद द हेल्प ऑफ स्टील टैप और चेन अगर दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो इसका आंसर हमारा क्या होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा। रवि ने आंसर यहां पे दिया है चेन सर्वेइंग, अर्पित ने चेन सर्वेइंग यहां पे बोला है, अभिषेक ने चेन सर्वेइंग बोला है, विनय ने चेन सर्वेइंग बोला है। मुझे लगा यार थोड़ा बहुत तो डाउट आना चाहिए आपके मन में। हाँ, लीनियर सर्वेइंग भी तो लिखा हुआ है, लीनियर मेजरमेंट के अंदर भी तो आप यही करते हो। चलो बाकी कोई बात नहीं। इसका मतलब ये है, देखो दो कंडीशन हो सकती है। मैं यहाँ तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं क्लास में, ठीक है, आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आंसर दे रहे हो। ठीक है, आंसर यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, चेन सर्वेइंग रहेगा। चेन सर्वेइंग के अंदर हम यही करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस का फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टैप और चेन करते हैं। मतलब तुम मेरे मेरे मन में जो डाउट आया है ना, तुम बिल्कुल तुम ये जो कमेंट कर रहे हो ना सर लीनियर होना चाहिए वैसे, ये बोल के ना बिल्कुल प्रूव कर रहे हो अपने आप को कि मैं जो डाउट कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर वो जायज है डाउट करना। हाँ, क्या बोलते हो रवि। चलो आंसर यहाँ पे होगा आपका चेन सर्वेइंग। ठीक है, चेन सर्वेइंग के अंदर अपन मतलब जो प्रोसीजर होती है वो चेन सर्वेइंग ही होती है। ठीक है, अगर आप
जो थ्योरी क्लास अपनी है ना, थ्योरी क्लास के अंदर इस वाले लेक्चर को आप खोलोगे ना तो सबसे पहले यही लाइन बोली हुई है मेरी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। इफ अ सर्वेयर यूज्ड अ स्टील टैप दैट हैज अ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ 30 मीटर, ठीक है, एंड द मेजर्ड डिस्टेंस इज 120 मीटर। मतलब जो टैप हमारा है, टैप की स्टैंडर्ड लेंथ हमें 30 मीटर की देके रखी हुई है और जो मेजर्ड डिस्टेंस हमारी है वो 120 मीटर हम मेजर कर रहे हैं। हाउ मेनी टैप्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द फुल डिस्टेंस, ठीक है। हाउ मेनी टैप्स आर रिक्वायर्ड टू मेजर द फुल डिस्टेंस। 120 मीटर की पूरी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ टैप की जरूरत पड़ेगी। हाँ, यहां पे आंसर है 3 टैप्स, 4 टैप्स, 5 टैप्स और 6 टैप्स। अब ऐसा वाला क्वेश्चन हो गया ये, तो पता कैसा बोलते हैं ना कि एक ओवर में कितनी बॉल फेंकते हैं। हाँ, तो बहुत सारे फनी वे में आंसर देते हैं ना, बॉल तो एक ही होती है, बस उसको 6 बार फेंका जाता है, ठीक है। अरे 6 आंसर तुमने क्या दे दिया, 6 बॉल नहीं फेंकते हैं। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, देखो 120 मीटर अपने को मेजर करना है, ठीक है। एक बार में हम एक टैप से 30 मीटर को मेजर करेंगे। आप यहाँ पे कर दो डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 12 आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कि हमें 4 टैप्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। कितनी बार स्ट्रेच कर दोगे, 4 बार आप स्ट्रेच इसको कर दोगे, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 4 टैप आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 टाइप्स आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, अभी अपन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। अपन डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, बट वो आगे अपन सॉल्व करेंगे। थोड़े और टॉपिक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाने दो सर्वेइंग में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन अपन मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग अ टेंशन करेक्शन व्हाइल मेजरिंग डिस्टेंस विथ अ टेप मेजर। हम ये जो टेंशन करेक्शन यहां पर अप्लाई करते हैं, भाई किस लिए करते हो, क्या पर्पज है। पहला है ऑप्शन, टू करेक्ट फॉर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। टेंशन करेक्शन कर्वेचर को करेक्ट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है टू एडजस्ट फॉर द स्ट्रेच ऑफ द टैप ड्यू टू अप्लाइड टेंशन, टू अकाउंट फॉर द टैप मटेरियल प्रॉपर्टी, टू अकाउंट फॉर द एंगल ऑफ मेजरमेंट। क्या आंसर आएगा। तो देखो ये टेंशन करेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टेंशन करेक्शन अपन प्रोवाइड किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं जो हम पुल अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट, ठीक है। जो हम पुल अप्लाई करते हैं या फिर टेंशन अप्लाई करते हैं ड्यूरिंग मेजरमेंट, और जो हमारा स्टैंडर्ड पुल होता है, ठीक है, अगर इसके अंदर वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, जो फील्ड पे हमने पुल इसको प्रोवाइड किया है, जो इसका स्टैंडर्ड पुल है, अगर वो मैच नहीं कर रहा है तो आप यहां पर टेंशन करेक्शन प्रोवाइड करते हो या फिर पुल करेक्शन आप प्रोवाइड करते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा, वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू एडजस्ट फॉर द स्ट्रेच ऑफ द टैप ड्यू टू अप्लाइड टेंशन, ठीक है। हेमंत का बी, अर्पित बी बी बी, चलो बढ़िया, सबके आंसर बी बी आ रहे हैं, मतलब पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, टू एडजस्ट फॉर द स्ट्रेच ऑफ द टैप ड्यू टू अप्लाइड टेंशन, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड व्हेन चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड टू ऑब्टेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर हम चेनिंग को स्लोपिंग ग्राउंड पर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, स्लोपिंग ग्राउंड पर अगर अपन परफॉर्म कर रहे हैं चेनिंग को, तो उसके इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो कौन सा करेक्शन अपन अप्लाई करेंगे, कर्वेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन, स्लोप करेक्शन या टेंशन करेक्शन, कौन सा आएगा यहां पे करेक्शन। अर्पित त्रिवेदी सी, रवि सी, स्लोप करेक्शन। ये बहुत मजा आ रहा है, आंसर सही हो रहे हैं सभी के, क्यों, सभी के सही हो रहे हैं। देखो जब पर्टिकुलर हम टॉपिक वाइज जाते हैं ना, और वो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ होता है ना रिसेंटली, तो ऐसे ही आंसर सही होते हैं, आंसर सही होते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही लाइव आते रहे आप सेशंस में। आंसर आपका करेक्ट रहेगा स्लोप करेक्शन, ठीक है। स्लोपिंग ग्राउंड पर आप कर रहे हो तो स्लोप करेक्शन ही आप यहाँ पे प्रोवाइड कराओगे,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्लोप करेक्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, when chaining on sloping ground if the angle of slope 30 degree and the measured inclined length is 100 meter what is the horizontal distance। ये तो न्यूमेरिकल आ गया छोटा सा एक। हाँ, जैसे अगर बात की जाए ना यहाँ पे अगर अपन बात करें ना इसके, तो ये ले लेते हैं एंगल हमारा जो है वो हमारा एंगल कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का हमारा एंगल हो गया, और इंक्लाइंड लेंथ जो देके रखी हुई है ना वो इंक्लाइंड लेंथ हमारी कितनी हो गई, ये 100 मीटर की इंक्लाइंड लेंथ हमारी हो गई। ठीक है, हमें फाइंड आउट यहां पर करना है, हमें फाइंड आउट यहां पे करना है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को यहां पर फाइंड आउट करना है, ये वाली लेंथ अपने को फाइंड आउट करना है, ये वाली लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। बताओ क्या आएगा आंसर। रवि का कहना है 1030 अप्लाई होगा, तुम अप्लाई करके बता देना जरा मेरे को 1030 अप्लाई करने से तुम्हारा आंसर अगर आ रहा है तो तुम बताओ यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है। अर्पित का आंसर यहाँ पे आ रहा है, अर्पित का आंसर आ रहा है 70। भैया कैसे निकाला 70 जरा बताओगे मेरे को, 70 बताओगे आपका कैसे आ रहा है। हाँ, इसको अपन डी लिख लेते हैं क्योंकि अपन इसको डी मान के चलते हैं, ये हमारा एल होता है। ठीक है, नहीं सर, नहीं सर, एलजीए नहीं सर, लगा बी, बी आया किसका, रोहित का आंसर आया बी, विनय का आंसर आया डी। पता नहीं तुम अप्लाई क्या कर रहे हो भैया। जो स्लोपिंग ग्राउंड पर अपन ने चेनिंग को परफॉर्म किया था ना, तब आपको 3 इनडायरेक्ट मेथड मैंने बताई थी। एक तो बताया था आपको हाइपोटेंशियल अलाउंस बताया था, सेकंड आपको बताया था मेजरिंग एंगल इंक्लाइनेशन, ठीक है, मेजरिंग एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, थर्ड आपको बताया था मेजर डिफरेंस ऑफ लेवल। जो इंक्लाइनेशन वाला आपको बताया था ना, वो इंक्लाइनेशन में आपको क्या बताया था कि डी जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा एल कॉस थीटा, यही बताया था क्या। 100 में से 30 माइनस कर दिया तो 70 आ गया। क्या 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 शानदार सॉल्यूशन दिया कि 100 में से 30 को कर दिया माइनस तो 70 आंसर आ गया, और ये लगा दिया अपन ने 70.7। ठीक है, अब तो बता दो डी इक्वल टू एल कॉस थीटा आपका है। ठीक है, तो एल एल आपको पता है, इंक्लाइंड लेंथ आपको पता है 100 है, कॉस 30 आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, रोहित ने यहां पे करेक्ट आंसर दिया है 86.6 मीटर। रोहित ने जो आंसर दिया था ना कि 86.6 मीटर आ रहा है, 86.6 मीटर आपका आंसर आएगा, रोहित का आंसर सही था। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, कॉन्सेप्ट आपका ये है, उल्टा ले लिया था पहले, बस गलती यही वाली गलतियां तो सुधारना है अपने को, इसीलिए तो अपन क्या कर रहे हैं, इसीलिए अपन प्रैक्टिस सेशंस कर रहे हैं कि ये जो गलतियां हैं ये हमसे मेन एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। अभी आपसे गलती हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आप गलती कर सकते हो, क्योंकि गलतियां करोगे तभी तो आपके अंदर सुधार आएगा। ठीक है, तो गलतियां होनी भी जरूरी है, अगर सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे तो फिर तो तुम पता नहीं हवा में उड़ने लग जाओगे। सर मेरे से तो सर ने आज जितना प्रैक्टिस सेशन लिया है पूरा का पूरा बन गया है। ठीक है, हवा में नहीं उड़ना अपने को। रवि यहां से वीडियो प्रॉपर, यहां से वीडियो जो है वो प्रॉपर आपका जा रहा है, एक बार आप नेट को रिफ्रेश कर ले। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मेथड ऑफ डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग के अबाउट कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। फर्स्ट अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे है इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कंपास टू मेजर एंगल, इट रिक्वायर
the use of a theodolite. It involves positioning the ranging rod directly along the line of sight between 2 points, और it is used for measuring elevation difference. क्या होगा आंसर इसका? क्या होगा आंसर? रोहित ने आंसर यहां पे सी दिया है। अच्छा, निदा निदा भी ज्वाइन यहां पे हो चुकी हैं। और कौन ज्वाइन है? चलो बाकी लोगों के नाम में एक बार चेक कर लूं और कौन कौन है लाइव में। चलो बढ़िया। विजय, विजय आंसर नहीं कर रहे हो आप। विजय आपके आंसर नहीं आ रहे। देखो, डायरेक्ट रेंजिंग की अगर बात की जाए तो रेंजिंग का मतलब तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सर्वे लाइन पर दो स्टेशंस के बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है तो हम रेंजिंग करते हैं। रेंजिंग दो तरीके से होती है, एक तो आपकी डायरेक्ट रेंजिंग होती है। अब डायरेक्ट रेंजिंग भी दो तरीके से आपकी होती है, एक तो डायरेक्टली आप आई के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, और नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट हमने देखा था लाइन रेंजर। दूसरा हमारा डिवाइस था लाइन रेंजर, ठीक है। अगर आई के बेसिस पर आप कर रहे हो तो आप क्या करोगे? डायरेक्टली रेंजिंग रॉड को लेके जाओगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारी लाइन है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड लगी हुई है, एक रेंजिंग रॉड यहाँ पर आपकी है, इंटरमीडिएट पॉइंट को फिक्स करना है तो मैं डायरेक्टली रेंजिंग रॉड को लेके जाऊंगा। यहाँ पे भैया हमारा एक सर्वेयर खड़ा होगा, एक असिस्टेंट होगा जो डायरेक्टली असिस्ट कर रहा होगा इस पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो आंसर जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आएगा वो आंसर हमारा सी आ जाएगा। अरे भैया फॉरेस्ट में कहां से आ गया? फॉरेस्ट में कहां से आ गया? हाँ, फॉरेस्ट को तो भैया अपने को बचाना है। हाँ, रिसेंटली न्यूज देख ही रहे होगे, 400 एकड़ फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। चलो यहां पे आंसर सी हो गया है। अगले क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द टिपिकल डिस्टेंस रेंज बिटवीन टू सक्सेसिव रेंजिंग रॉड व्हेन यूजिंग अ चेन फॉर रेंजिंग इन सर्वे। अगर आप चेन को यूज कर रहे हो, ठीक है, तो बताओ जल्दी से आंसर। अगर आप रेंजिंग कर रहे हो, डायरेक्ट रेंजिंग की अगर बात की जा रही है तो डायरेक्ट रेंजिंग के अंदर दो सक्सेसिव रेंजिंग रॉड के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? देखो, अगर मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊं ना तो ये हमारी स्टेशन हो गई है। ये हमारा हो गया स्टेशन ए, ये हो गया हमारा स्टेशन बी। यहाँ पे आपकी ये रेंजिंग रॉड हो गई है, यहाँ पर भी ये रेंजिंग रॉड हो गई है, ठीक है। ये तो एंड स्टेशन हमारी हो गई है। बीच में हमने इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप किया। बीच में किसको किया? इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप किया। ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। तो ये जो सक्सेसिव रेंजिंग रॉड आप देख रहे हो ना, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये बताना है आपको। हेमंत ने आंसर 20, रोहित का आंसर 30 और विनय का आंसर बी 20। ये तो पुराना वाला है, मैट्रिक चेन 20। अगर आप लोगों को जब मैंने डिटेल्ड क्लास में पढ़ाया था ना तो आप देखोगे, एक मैंने आपको इस टाइप का पूरा डायग्राम दिखाया था। उस डायग्राम के नीचे अगर आप देखोगे ना, अभी नहीं देखा होगा ना तो आप अभी देख लेना। आपको यहाँ पे लिखाया था मैंने कि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक चेन लेंथ के बराबर होती है। जनरली हम 20 मीटर मैट्रिक चेन की बात करें तो यहां पर 20 मीटर आपकी जो होगी वो डिस्टेंस होगी सक्सेसिव रेंजिंग रॉड के बीच में, ठीक है। तो आंसर आपका जो यहां पर आ जाएगा वो 20 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। वो डायग्राम जो है वो डायग्राम एक बार आप देख लेना, जो हमारी डिटेल्ड क्लास थी ना सर्वेइंग की, उसके अंदर मैंने आपको जब रेंजिंग वाला टॉपिक पढ़ाया था ना तो डायरेक्ट रेंजिंग वाली मेथड में आप देखोगे तो ये पूरी एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज के अंदर लिखा हुआ है, और अभी याद है ना, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइपोटेंसुअल अलाउंस इन सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर हाइपोटेंसुअल अलाउंस क्या कहलाता है? इट इज अ करेक्शन फॉर द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, इट इज अ करेक्शन फॉर द स्लोप डिस्टेंस व्हेन मेजरिंग अलोंग अ स्लोपिंग ग्राउंड, it is suitable to account for atmospheric pressure,
इट इज करेक्शन अप्लाइड टू द वर्टिकल मेजरमेंट। बताना जरा आंसर क्या आएगा इसका। हाइपोटेंसुअल अलाउंस क्या होता है? हाइपोटेंसुअल अलाउंस। अभी अगर आप नोट करोगे ना, इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने चेनिंग की, जब अपन बात कर रहे थे स्लोपिंग ग्राउंड में, तब मैंने आपको बोला था कि जब भी हम स्लोपिंग ग्राउंड की बात करते हैं, जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्लोपिंग ग्राउंड की हम जब भी बात करते हैं, तो स्लोपिंग ग्राउंड पर एक तो हम डायरेक्ट मेथड हमारे पास होती है, ठीक है, एक तो हमारी क्या होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, और इसी को आप स्टिपिंग मेथड भी बोलते हो। ये आपको क्लास में मैंने डिटेल में समझाया होगा। आप इसी को क्या बोलते हो, स्टिपिंग मेथड बोलते हो, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या बताया था कि हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड होती हैं, और अभी इन सारे इनडायरेक्ट मेथड्स का नाम मैंने लिया था। जैसे कि पहली मेथड की अगर मैं बात करूं तो यही आ जाता है आपका हाइपोटेंसुअल अलाउंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा आपको बताया था अभी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन को मेजर कर लो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन मतलब कि एंगल ऑफ स्लोप को हम मेजर कर लें। और थर्ड मेथड मैंने आपको बताया था लेवल डिफरेंस को हम मेजर कर लें। किसको मेजर कर लें, लेवल डिफरेंस को हम मेजर कर लें। अब हाइपोटेंसुअल अलाउंस की जब बात आई है तो आप यहां पे ऑप्शंस देखोगे, कर्वेचर ऑफ अर्थ की बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। यहां पे सीधा सीधा है, इट इज अ करेक्शन फॉर द स्लोप डिस्टेंस व्हेन मेजरिंग अलोंग अ स्लोपिंग ग्राउंड। तो बी ऑप्शन जो आपका होगा, वो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है अर्पित त्रिवेदी जी। इंक्लाइन टू ऑब्टेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैच द कॉलम आया है, मैच द कॉलम आया है। कॉलम ए में आपका इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, देखना कॉलम ए में क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट लिखे हुए हैं, और कॉलम बी में करेक्शन का टाइप लिखा हुआ है। कॉलम बी में क्या लिखा हुआ है, कॉलम बी में आपके करेक्शन का टाइप लिखा हुआ है। मैच अपने को कराना है कॉलम्स को, जैसे कि पहला है आपका स्टील टैप। स्टील टैप के अंदर हम कौन सा करेक्शन प्रोवाइड करेंगे, स्टील टैप के अंदर हम कौन सा करेक्शन प्रोवाइड करेंगे, बताओ जल्दी से। चेन के अंदर हम कौन सा करेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मेजरिंग टैप के अंदर कौन सा करोगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट के अंदर आप कौन सा यहां पे करेक्शन प्रोवाइड करोगे, बताओ जल्दी से, करेक्शन कौन सा करोगे आप प्रोवाइड। देखो सिंपल सा है, स्टील टैप की अगर मैं बात करूं तो टैप के अंदर आपका टेम्परेचर करेक्शन जो है वो अपन प्रोवाइड कराते हैं। चेन जो होता है इसका वेट ज्यादा होता है, तो टेंशन करेक्शन अपन पुल वाला करेक्शन इसके अंदर प्रोवाइड कराते हैं। क्या कराते हैं, पुल करेक्शन जो हमारा होता है वो पुल करेक्शन आप चेन के अंदर प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है, पुल करेक्शन आप चेन के अंदर प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है। मेजरिंग टेप की अगर बात की जाए तो मेजरिंग टेप में तो सीधा सीधा है भैया, सेट करेक्शन आपका आ जाएगा। ईडीएम जो है, ईडीएम के लिए आप बोल सकते हो नो करेक्शन नीडेड फॉर टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का इसमें कोई भी करेक्शन देने की जरूरत आपका नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर का कोई भी करेक्शन आपको इसके अंदर देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है, ये हो गया आपका करेक्ट सीक्वेंस। तो इस टाइप का मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे अभी इंस्ट्रूमेंट और करेक्शन की बात की है, हो सकता है आपसे ऐसा भी पूछ लिया जाए, यहां पे आपका करेक्शन लिखाओ, यहां पर आपका करेक्शन लिखाओ, ठीक है, मैच कॉलम ए में आपका करेक्शन लिखाओ, और यहां पर उन करेक्शंस के आपके फॉर्मूला लिखे हो, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला का भी आपसे मैच द कॉलम पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैच द कॉलम आपका कैसे भी बन सकता है, ये चीज आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपना आता है व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन चेनिंग।
टेम्परेचर का चेनिंग पे आपका क्या इफेक्ट पड़ता है? इट कॉज द टैप और चेन टू श्रिंक, इट कॉज द टैप और चेन टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट, इट डज नॉट अफेक्ट द चेनिंग मेजरमेंट, इट मेक्स द चेन हार्डर टू हैंडल। बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? अभिषेक बड़ी देर बाद तुम्हारा आंसर आया है। रोहित, विनय, रवि, चलो देखो टेम्परेचर का एक ही इफेक्ट पड़ता है भाई, टैप हो या चेन हो, यह क्या करेगा? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। क्या करवाएगा? एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है ना, वो बी आंसर आपका करेक्ट है। बी आंसर जो भी दे रहे हैं, बी आंसर आपका करेक्ट है। अर्पित त्रिवेदी करेक्ट आंसर है, निधा करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर अपन चले। अगला क्वेश्चन अपना है, हाउ डज अ चेन टू शॉर्ट, हमारी चेन जो है वो शॉर्ट यहां पे हो रही है, फॉर द गिवन मेजरमेंट लेंथ अफेक्ट द चेनिंग प्रोसेस, इट लीड टू एन अंडर एस्टिमेट ऑफ द टोटल मेजर्ड डिस्टेंस, it lead to overestimation of the total measured distance, it does not affect the measurement, it only affect vertical measurement। क्या आएगा आंसर? हमारी चेन जो है वो चेन हमारी शॉर्ट हो रही है। रवि ने आंसर ये दिया है, अर्पित का आंसर यहां पे ए है। अंडर एस्टिमेट, निदा ने आंसर बोला है ओवर एस्टिमेट। अभिषेक ने आंसर ये दिया है, रोहित ने आंसर ओवर एस्टिमेशन दिया है। आपको क्या लगता है यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, यहां पे आंसर आपका क्या होना चाहिए? अगर अगर चेन की लेंथ आपकी छोटी हो रही है, यही बोला, हाउ डज अ चेन टू शॉर्ट फॉर अ गिवन मेजरमेंट लेंथ अफेक्ट द चेनिंग प्रोसेस। अगर जो मेजरमेंट लेंथ आपको दी गई है उस मेजरमेंट लेंथ में आपकी चेन आपकी जो हो रही है वो शॉर्ट हो रही है, तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रही है? ये आपको इंडिकेट ये कर रही है कि भैया जो टोटल मेजरमेंट की लेंथ है ना, वो आप मेजर कर पाओगे क्या इसकी हेल्प से? नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्या हो गया? अंडर एस्टिमेट हो गया ना, अंडर एस्टिमेट हो गया ना, अंडर एस्टिमेशन हो गया ना। यहां पे एरर और करेक्शन की बात नहीं है, यहां पे एरर और करेक्शन के बारे में नहीं बोलना चाह रहा वो। ठीक है, यहां पे वो ये बोल रहा है कि हाउ डज चेन टू शॉर्ट फॉर द गिवन मेजरमेंट लेंथ अफेक्ट द चेनिंग प्रोसेस, चेनिंग प्रोसेस में क्या अफेक्ट आपको अफेक्ट करेगा। ठीक है, समझना चेनिंग प्रोसेस में क्या अफेक्ट करेगा। यही करेगा ना कि टोटल मेजर्ड डिस्टेंस जो हमारी है वो अंडर एस्टिमेशन में रह गई है। इसमें रह गई है, अंडर एस्टिमेशन में रह गई है। यहां पे एरर की टर्म में या करेक्शन की टर्म में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, एरर की टर्म में या करेक्शन की टर्म में नहीं पूछा है। यहां पे आंसर आपका क्या आने वाला है? आंसर आपका ए नंबर का आएगा कि जो टोटल मेजर डिस्टेंस है वो अंडर एस्टिमेशन में रह जाएगा अगर चेन हमारा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एन ऑब्स्टिकल इन चेनिंग। चेनिंग के अंदर ऑब्स्टिकल अपन कंसीडर नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्स्टिकल इन चेनिंग का मतलब क्या होता है? ऑब्स्टिकल इन चेनिंग का मतलब ये होता है कि जो चेनिंग हमारा है, चेनिंग की प्रोसेस जो हमारी है वो हमारी क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, लेकिन यहां पर विजन जो हमारा रहेगा वो विजन हमारा क्या रहेगा? विजन हमारा फ्री रहेगा। विजन से कहने का मतलब है
कि आप ऐसे केस में रेंजिंग का ऑपरेशन जो है वो रेंजिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, क्या आएगा आंसर? तो देखो, अगर मैं मेन ऑब्स्टिकल की बात करूं ना चेनिंग में, तो चेनिंग में मैंने आपको क्या बताया था, चेनिंग में आपको क्या बताया था, देखो अगर मैं बात करूं यहां पर ये हमारी स्टेशन ए है और यहां पर स्टेशन बी है, तो पहला मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था इन दोनों स्टेशन के बीच में क्या आ जाए, आपका पॉन्ड आ जाए, तो ये आपका एक ऑब्स्टिकल है, आप चेनिंग नहीं कर पाओगे। दूसरा मैंने क्या बताया था, दूसरा आपको ये बताया था कि भैया इस टाइप से जो है वो आपका क्या है, इन दोनों स्टेशन के बीच में आपका क्या आ गया है, रिवर आ गया है, तब भी आप चेनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारा स्टेशन ए है और ये हमारा स्टेशन बी है, इसके बीच में एक बिल्डिंग आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, बिल्डिंग, क्योंकि बिल्डिंग एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जिससे आपका रेंजिंग भी अफेक्टेड होता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, और चेनिंग भी आपका ऑब्स्ट्रक्टेड होता है। तो मेनली ये तीन ऑब्स्टिकल मैंने आपको यहां पे बताए थे चेनिंग के केस में। तो आंसर यहां पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फ्लैट टेरेन। इसको हम ऑब्स्टिकल कंसीडर नहीं करते हैं, इसको क्या नहीं करते हैं, इसको हम ऑब्स्टिकल कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका यहां पे आंसर आ जाएगा फ्लैट टेरेन। चलो, और मैंने आपको बोला भी था कि जब भी ऑब्स्टिकल का क्वेश्चन आएगा ना एमसीक्यू के अंदर, तो आपको ये चीजें याद रखना है कि जो ऑब्स्टिकल्स आपके हैं इन सबके नाम आपको ये याद रखने हैं, क्योंकि नाम से ही मोस्ट ऑफ द नाम्स और मेथड्स कि कैसे आप यहां पर फिर चेनिंग को परफॉर्म कर पाओगे अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चेनिंग अक्रॉस अ रिवर व्हाट मेथड इज कॉमनली यूज्ड? बताओ तो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है रिवर, ये आपका है सपोज मान लो रिवर, यहां पर मैंने बोला स्टेशन ए है और यहां पर हमने मार्क कर दिया स्टेशन बी, मतलब नदी के दोनों किनारों पर स्टेशन मैंने मार्क कर दी। चलो मैं अभी बोले देता हूं कि ये चीज कैसी है आपकी, ऐसा परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक और केस मैंने बताया था, एक केस और मैंने बताया था कि अगर इसी रिवर को अपन आगे एक्सटेंड करते हैं, वो दूसरा केस समझाने के लिए इसको मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है, तो दूसरा केस मैंने क्या बताया था कि हो सकता है कि ये जो स्टेशन है आपका ए और बी, ये स्टेशन बी हो गया, ये स्टेशन ए हो गया, ये हो सकता है आपका ऑब्लिक पर हो, अभी तो आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, हो सकता है ये ऑब्लिक पर हो। तो आपको यहां पे बताया हुआ है कि आप क्या करोगे, बताओ रिवर के केस में जल्दी से। रवि ने आंसर दिया है बी, निदा का आंसर बी है, विनय का आंसर बी है, अर्पित का आंसर बी है। भैया रोहित, रोहित आंसर क्या है, रोहित अभिषेक सिंह, बी, बी आंसर दिया है अभिषेक ने। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी मेथड्स जो हैं वो बहुत सारी मेथड्स मैंने आपको कराई थी, उन सारी मेथड्स के अंदर अगर आप देखोगे, जैसे एक मेथड आपको देखो ऐसा करवाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इस टाइप से एक मेथड अपन ने कही थी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जितनी भी मेथड्स अपन ने की थी ना, उन सबके अंदर हमने जो किया था ना ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पे आप ट्रायंगुलेशन आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप आंसर क्या लगा सकते हो, ट्रायंगुलेशन। तो जिन लोगों ने भी ट्रायंगुलेशन आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। मतलब यहाँ पे समझ आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो, क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। देखो अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप एफएलटी की बारी आएगी ना, जब हम आप लोगों को फुल लेंथ टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कराएंगे, तो वहां पे आपका जो स्कोर होगा बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन टॉपिक वाइज स्टडी भी कर रहे हैं, साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है, ये तो करना ही है। ठीक है, इसके अलावा आप और भी बुक्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और वहां से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे आपको पता चलेगा कि आप जो थ्योरी पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑब्स्टिकल रिक्वायर द सर्वेयर
टू यूज द स्टीपिंग मेथड। वो कौन सा ऑब्स्टिकल है जिस ऑब्स्टिकल के अंदर आप स्टीपिंग मेथड का यूज करते हो? पॉन्ड, स्लोपिंग ग्राउंड, टॉल बिल्डिंग, डेंस फॉरेस्ट। इसका आंसर तो रवि से आना चाहिए। रवि बताना जरा आंसर क्या होगा। अर्पित त्रिवेदी जल्दी से आंसर करो। अभिषेक ने आंसर बी दिया है, रवि ने आंसर बी दिया है, रोहित का आंसर बी है, निदा का आंसर बी है, अर्पित त्रिवेदी का आंसर यहाँ पे टॉल आ गया है। क्यों भाई, अभी तुम्हारा देख लूं एक बार। टॉल, टॉल क्या? टॉल बिल्डिंग। बहुत बढ़िया। टॉल बिल्डिंग में तभी तो अपन चढ़ पाएंगे ना उस बिल्डिंग के ऊपर। क्यों? स्टीपिंग मेथड का यूज करेंगे, नहीं तो बिल्डिंग के ऊपर कैसे चढ़ पाओगे भैया? सीढ़ियां नहीं बना रहे हो तुम, एक सर्वेयर की यहां पे बात चल रही है, ठीक है? सीढ़ियां नहीं बना रहे हो, टॉल बिल्डिंग के अंदर हमें सीढ़ियां प्रोवाइड करानी है। हाँ, सर्वेयर का तो काम बचा ही नहीं फिर, सीढ़ियां अगर तुमने बना दी टॉल बिल्डिंग में चढ़ने के लिए तो। टॉल बिल्डिंग आंसर नहीं आएगा भाई। देखो मैंने आपको बताया था जब हम चेनिंग करते हैं आपका स्लोपिंग ग्राउंड पर, अगर आप क्लासेस अटेंड करो ना तो उसके अंदर सारी चीजें पढ़ाई हुई है। ये स्लोपिंग ग्राउंड है तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करेंगे, इस पॉइंट को विद द हेल्प ऑफ प्लम बॉब हम यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, देन अगेन चेन को स्ट्रेच करोगे, अगेन पॉइंट को ट्रांसफर करोगे, अगेन चेन को स्ट्रेच करोगे, फिर पॉइंट को ट्रांसफर करोगे, अगेन इस टाइप से आपकी जो प्रोसेस होती है ये आपकी स्टीपिंग मेथड होती है। तो ये वाली मेथड जो अपन ने यूज की थी स्लोपिंग ग्राउंड पर चेनिंग के लिए हमने यूज किया था। किसके लिए किया था? चेनिंग। हम स्लोपिंग ग्राउंड पर जब परफॉर्म करते हैं ना तो हम स्टीपिंग मेथड का यूज करते हैं। अर्पित क्लियर हुआ? अर्पित त्रिवेदी क्लियर? कमेंट करो जल्दी से यार, थम्स अप करने में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अर्पित, अर्पित चलो ठीक है, क्लियर हो गया। स्लोपिंग ग्राउंड आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है विच करेक्शन इज अप्लाइड व्हेन द चेन इज टू लॉन्ग ड्यू टू वियर एंड टियर। वियर एंड टियर की वजह से चेन जो हमारी है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गई है, मतलब जो एक्चुअल स्टैंडर्ड लेंथ थी ना उससे ज्यादा आपको लेंथ देखने को मिल रही है, इसलिए बोला गया टू लॉन्ग। अब इस केस में आप कौन सा करेक्शन दोगे? टेम्परेचर करेक्शन दोगे कि सैग करेक्शन दोगे कि लेंथ करेक्शन दोगे कि टेंशन करेक्शन दोगे? जल्दी से बताओ कौन सा करेक्शन आप दोगे। तो आपको यहां पे पता होना चाहिए चेन अगर आपकी टू लॉन्ग हो जाती है तो आपका एरर किस टाइप का आएगा, उस बेसिस पे आप यहां पे करेक्शन बता सकते हो कि कौन सा करेक्शन देना है। अभिषेक ने आंसर दिया है टेंशन करेक्शन, रोहित ने आंसर टेंशन करेक्शन, निदा का आंसर भी, सभी का आंसर डी आ रहा है, सबका आंसर डी आ रहा है भैया। एरर हो गई निगेटिव, ठीक है। विनय का आंसर बदल चुका है, विनय का आंसर बदल चुका है, मतलब मैंने कोई हिंट दे दी क्या जिस वजह से तुम्हारा आंसर चेंज हुआ? हिंट तो नहीं, सी भी हो सकता है, एक कुछ होगा यार, या तो डी होगा या सी होगा। ये मैंने आपको बताया था चेन इज टू लॉन्ग, चेन इज टू शॉर्ट, और आपको बताया था हम करेक्शन यहां पे प्रोवाइड कराते हैं, करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो एक्चुअली में वो क्या होता है आपका लेंथ करेक्शन आपका होता है। कौन सा होता है? लेंथ करेक्शन आपका होता है। स्टैंडर्डाइजेशन वाला जो करेक्शन आपका होता है वो आप लेंथ के अंदर करेक्शन प्रोवाइड कराते हो। किस अंदर प्रोवाइड कराते हो? लेंथ के अंदर आप प्रोवाइड कराते हो, ठीक है। आ जाएगा लेंथ करेक्शन। गलती समझ में आई रवि? जी नहीं बोलना है, तुम पहले अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। पढ़ाया था ये कि नहीं पढ़ाया था? लेंथ करेक्शन पढ़ाया हूं ना, एब्सोल्यूट लेंथ वाला करेक्शन पढ़ाया हूं ना। तो वो आएगा ना भैया, टेंशन क्यों लगा रहे हो? टेंशन की तो बात ही नहीं हुई है ना।
उसने पुल की बात की नहीं है तुमसे, टेंशन की कोई बात नहीं की, उसने तो सिंपल सा बोला बियर एंड टीयर। तो बियर एंड टीयर में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी रिंग होती है वो रिंग्स का खुल जाना या फिर रिंग्स का फ्लैट हो जाना, इस वजह से चेन की लेंथ का बढ़ जाना। ठीक है, तो उसमें तो आपका क्या, ठीक है, तो उस केस में तो आपका लेंथ करेक्शन ही लगेगा ना, लेंथ को करेक्ट करना है क्योंकि लेंथ में दिक्कत आ गई है। ठीक है, टेंशन की वो तो बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। अरे भैया बियर एंड टीयर की जगह अगर वो बोलता है ड्यू टू पुल, तब बोलते हैं ना तुम यहाँ पे टेंशन करेक्शन लगा रहे हो। भाई रीजन तो समझो वहां पे कि रीजन वो आपको क्या दे रहा है, बिना रीजन को समझे आप कैसे आंसर यहां पे दे सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर। द फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर करेक्शन इज, टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला बताओ कौन सा होता है। जल्दी से आप देखो बोर्ड पर और आप मुझे बताओ टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला कौन सा होता है। टेम्परेचर करेक्शन का फॉर्मूला कौन सा होगा। रवि का आंसर आया सी। और किसका आया सी। विनय, विनय आंसर क्या है, विनय आंसर बताओ जल्दी से। देखो यहां पे समझना, ए और सी वाला फॉर्मूला समझना। ए पे क्या लिखा है, जैसे यहाँ पे टीएस लिखा है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने क्लास में कुछ और बताया हो। देखो यहाँ पे ये लिखा सी टी इक्वल्स टू एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। ठीक है, ऐसा लिख लो। और ये सी नंबर वाले पे लिखा है सी टी इक्वल्स टू एल अल्फा टी नॉट माइनस टी एम। 7 करोड़ का सवाल है भैया, इसीलिए तो तुमको इतना डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं। बताओ जल्दी से अब, ए वाला सही होगा कि सी वाला सही होगा। क्लास के अंदर मैंने इस फॉर्मेट में आपको पढ़ाया हुआ है, टीएस नहीं लिखाया था मैंने, टी नॉट लिखाया था आपको। विनय का आंसर यहाँ पे ए आ गया है क्योंकि विनय ने आंसर नहीं दिया था। बहुत बढ़िया। रवि, रवि विश्वकर्मा, जल्दी से बताओ। अर्पित त्रिवेदी, सी आएगा, ए है। बस भाई यही तो है दिक्कत, फिर सी क्यों लगा रहे थे सबके सब, मतलब एक भिड़ गई ए, उसके पीछे गए हम, फिर से चले गए हम, अगेन चले गए हम। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा पढ़ के तो। भैया त्रिवेदी जी अभी समझा रहा हूं आपको, फिर से आप वही दे रहे हो, सी दे रहे हो आंसर। आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, ए आंसर करेक्ट है। आपका आंसर जो है वो आपका क्या है, ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, एक तरफ से लाइन से सी 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 बस। अब ऐसा लग रहा है मेरे को बस इंतजार करते हो कि पहला कौन दे रहा है आंसर, उसके बेसिस पे हम भी पीछे से आंसर दे देंगे, क्यों। चलो अगला क्वेश्चन। A 30-meter steel tap is used at 35 डिग्री सेल्सियस, बट इट वॉज स्टैंडर्डाइज्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर ये है और यूज किया गया है 35 डिग्री सेल्सियस पर। थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट की वैल्यू आपको देके रखी हुई है। व्हाट इज द टेम्परेचर करेक्शन, टेम्परेचर करेक्शन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब आपको साथ में यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है क्योंकि मैंने आपको समझाया भी था क्लास के अंदर, टीएम जो है अगर ग्रेटर देन टी नॉट हो रहा है तो करेक्शन कैसा होगा, अगर टी नॉट जो है वो ज्यादा हो रहा है टीएम से तो करेक्शन कैसा होगा। बस इसी बेसिस पर आप ये पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जो है करेक्शन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं ज्यादा हिंट नहीं दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं इसका आंसर आप दे। ठीक है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला जो आपका है वो अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आए हो। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ के आए हो, सी टी जो आपका होता है एल अल्फा टी एम माइनस टी नॉट। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, आंसर निकालना है बस, प्लस माइनस आप इस बेसिस पर डिसाइड कर लेना। बताओ क्या आ रहा है आंसर।
विनय का आंसर बी आया है, रोहित का आंसर ए आया है। रवि, रवि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? रवि का आंसर क्या आ रहा है? निदा आपका आंसर क्या आ रहा है? अर्पित, अभिषेक आंसर बताओ अपने अपने जल्दी से। रवि ने यहां पे बोला है बी होगा, माइनस आएगा। टैप जो है वो हायर टेम्परेचर पर आपका एक्सपांड करता है। हायर टेम्परेचर पर टैप आपका एक्सपांड करेगा तो आपका जो करेक्शन आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, करेक्शन आपका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, तो ए और बी में जो कंफ्यूजन आपकी चल रही है ना वो दूर करे देता हूं। ए आंसर आएगा क्योंकि आपको साइन यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है, क्योंकि आंसर तो सेम ही है बट साइन कन्वेंशन आपको देखना है। तो हायर टेम्परेचर पर जो टैप आपका होता है, हायर टेम्परेचर पर टैप आपका एक्सपांड करता है। टैप आपका क्या करता है? टैप आपका एक्सपांड करेगा, और अगर टैप एक्सपांड कर रहा है तो करेक्शन जो आपका होगा वो करेक्शन आपका पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या रहेगा आपका? ए आंसर जो है वो आपका करेक्ट रहने वाला है। आंसर ए जो रहेगा वो आपका करेक्ट रहेगा। अभिषेक तुम बार बार लॉग आउट क्यों कर रहे हो? हाँ, लाइव सेशन को लॉग आउट क्यों कर रहे हो? ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका क्या है? आंसर आपका ये रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है सेग करेक्शन का फॉर्मूला, बताओ जल्दी से सेग करेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा सही? थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देख के लगाना भैया, लास्ट टाइम जैसा मत करना। बताओ क्या आएगा आंसर? सैग करेक्शन का फॉर्मूला आपको बताना है। अर्पित ने आंसर दिया है सी। भैया अगर तुम सी आंसर दे रहे हो ना तो सी आंसर में आपने ये पढ़ा होगा। ये अगर आपका होता ना, ये वाला ऐसा ऐसा होता तो आप सी बोलते ना। एल की पावर क्यूब थोड़ी है, स्क्वायर दिया गया है, कुछ भी मतलब। आंसर यहां पे सही है आपका ए। आंसर यहां पे सही जो आपका है वो है आपका ए। और लास्ट क्लास के अंदर आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया हूं इस पर। ये आंसर जिसने दिया है ये आंसर आपका करेक्ट है। ये आंसर जो है वो आपका यहां पर करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। अ चेन इज 30 मीटर लॉन्ग बट मेजर 30.03 मीटर ड्यू टू स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग की वजह से 30.03 मीटर मेजर हुआ है। व्हाट इज द करेक्शन फॉर मेजर डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर? 150 मीटर डिस्टेंस के अंदर आपको करेक्शन यहां पे देना है। मतलब ये वाला हो गया आपका क्या? करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन आपको पता है क्या होता है? हाँ, आपको पता है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन या करेक्शन फॉर एब्सोल्यूट लेंथ आपका क्या होता है? हाँ, सी अपॉन एल इंटू एल। वो जो सी आपका होता है वो होता है एल डैश माइनस एल, यही होता है। बता दो आंसर। बताओ आंसर क्या आ रहा है?
अब यहाँ पे देखो चेन की लेंथ आपकी बढ़ रही है, चेन की लेंथ आपकी बढ़ रही होगी तो मेजर डिस्टेंस आपको जो मिलेगी वो भी आपको लार्ज मिलने वाली है, लार्ज मिलेगी। विनय का आंसर ए है, अभिषेक का आंसर ए है, अभिषेक का बी है, रवि का आंसर, रवि ने आंसर ही नहीं दिया, विनय का आंसर बी है, हैं? आंसर बदल क्यों रहे हैं बार बार? जल्दी से बताओ क्या होगा। बी आंसर यहां पर होगा, ठीक है, बी आंसर यहां पर आपका होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आ 20 मीटर टैप हैज अ स्टैंडर्ड टेंशन ऑफ 5 केजी। स्टैंडर्ड टेंशन अपने को 5 केजी देके रखा है, बट अप्लाई किया है 7 केजी, मतलब कि यहां पर सीधा सीधा टेंशन करेक्शन आपको लगाना है। क्या लगाना है? टेंशन करेक्शन आपको अप्लाई करना है। ई की वैल्यू अपने को देके रखी हुई है, मतलब यंग मॉड्यूलस अपने को देके रखा हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी अपने को देके रखा हुआ है। आपको टेंशन करेक्शन अप्लाई करके बताना है कि क्या यहां पर आंसर आएगा। टेंशन करेक्शन का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा, क्या होता है? हाँ, सीपी आपका क्या होता है? सीपी आपका होता है पीएम माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइड बाई ए इंटू ई। बताओ क्या आएगा आंसर? फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, फॉर्मूला ये है आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। ये फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे तो टेंशन करेक्शन आपका अप्लाई हो जाएगा। टेंशन करेक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे बताना है, जल्दी से कैलकुलेट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कैलसी का यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अर्पित का आंसर आया 0.004। भैया वो सिंबल के साथ बताओ तुम पहले आंसर मेरे को। पॉजिटिव नेगेटिव दो आंसर है उसमें, एक प्लस में एक नेगेटिव में हो। 0.004 नहीं है, 0.0014 है, 0.0014 है। रवि ने आंसर ए दिया है यहाँ पे। बाकी लोगों का आंसर, बाकी लोगों का आंसर क्या आएगा? ओके, करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो आपका होगा प्लस 0.00014 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर यहां पर होगा, ठीक है, ये आपका आंसर यहां पे होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अ सर्वेयर मेजर्ड डिस्टेंस 100.05 मीटर और ट्रू डिस्टेंस 100 मीटर है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर जो हमारी होगी वो कौन सी होगी? एब्सोल्यूट एरर मतलब कि ट्रू एरर। ट्रू एरर क्या होगा? ट्रू एरर मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू आपको देके रखी है 100.05 और ट्रू वैल्यू वो बोल रहा है 100.00, ठीक है। तो बता दो भैया, प्लस में आने वाला है आंसर। हाँ, यार नेगेटिव तुम्हारा कैसे हो रहा है यार? -0.05 कैसे होगा? प्लस का 0.05 आएगा। मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव है, ट्रू वैल्यू कम है। क्या आएगा आंसर आपका? बी आंसर, सॉरी
ए आंसर आपका यहां पे आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के अंदर जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है वो हम कौन सा यूज करते हैं। चेन सर्वे के अंदर जो हमारा प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बार बार मैंने आपको बोला है जब थ्योरी आपको पढ़ाई है, चेन सर्वे के अंदर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हमारा चेन और टैप होते हैं। क्या होते हैं? चेन और टैप हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, तो आंसर यहां पर जो आएगा आपका चेन और टैप आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका? चेन और टैप आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेंजिंग रॉड इन चेन सर्वे। अभी आपको बताया था मैंने रेंजिंग रॉड का आपका जो पर्पज है वो क्या है। ठीक है, तो रेंजिंग के अंदर आप रेंजिंग रॉड का यूज करते हो, और रेंजिंग रॉड का मतलब क्या होता है, जो हमारी सर्वे लाइन होती है, जो अलाइनमेंट हमारा है, उस पर हमें इंटरमीडिएट पॉइंट को सेटअप करना है। तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? टू मेजर डिस्टेंस, टू मार्क इंटरमीडिएट पॉइंट फॉर अलाइनमेंट, टू मेजर एंगल्स, टू लेवल द ग्राउंड। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो आपका है वो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर राइट एंगल टू चेन लाइन। चेन लाइन से हमें क्या करना है? राइट एंगल को मेजर करना है। राइट एंगल को मेजर करना, या फिर वो यहां पे ये भी बोल सकता था आपसे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑफसेट। परपेंडिकुलर ऑफसेट, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट को अपने को मेजर करना है चेन लाइन से, तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे? ऑप्टिकल स्क्वायर, क्लिनोमीटर, प्लम बॉब, टैप। अर्पित का आंसर ये, रवि का आंसर ये, तो डायरेक्टली समझ में आ रहा है ऑप्टिकल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, ये राइट एंगल। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर मैंने आपको क्या बताया था? इंक्लाइनेशन, स्लोप एंगल को मेजर करना है, तो इंक्लाइनेशन। प्लम बॉब क्या काम करता है? पॉइंट ट्रांसफर का काम करता है, वर्टिकल पॉइंट ट्रांसफर का काम करता है। ठीक है, टैप, टैप क्या करेगा? लेंथ को मेजर करेगा, या फिर मैं बोल सकता हूं डिस्टेंस को मेजर करेगा। ठीक है, तो बाकी हो सकता है आगे आपको इसका भी क्वेश्चन मिल जाए, तो इन चीजों को याद रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, सर्वेइंग के अंदर इंस्ट्रूमेंट जो है ना, उन सबके नाम आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कि भाई ये किस पर्पज में आप यूज कर रहे हो। ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लम बॉब इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के अंदर प्लम बॉब का क्या फंक्शन है? तो प्लम बॉब चेन सर्वेइंग के अंदर क्या करता है? अभी आपको बताया था कि अगर मेरा ग्राउंड स्लोपिंग है, अगर ग्राउंड मेरा कैसा है? स्लोपिंग है, मैंने स्लोपिंग ग्राउंड पे चेन को स्ट्रेच किया, इस पॉइंट को आपको इस ग्राउंड पर ट्रांसफर करना है, तो आप प्लम बॉब की हेल्प से इन पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हो। इसकी हेल्प से, प्लम बॉब की हेल्प से आप इन पॉइंट्स को ट्रांसफर करते हो। ठीक है, कर दिया ट्रांसफर। तो लिखा है, टू इंश्योर द चेन इज वर्टिकल ओवर अ पॉइंट। हम यहां पे इंश्योर करेंगे, ठीक है, कि चेन जो हमारी है वो वर्टिकल पॉइंट पर, मतलब कि पॉइंट पर वर्टिकल है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो यहां पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना है, विच टाइप ऑफ टैप इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के अंदर मोस्ट एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट हमें कौन सा टैप देता है? क्लॉथ टैप देता है, कि मेटालिक टैप देता है, कि स्टील टैप देता है, कि इनवायर टैप देता है?
क्या आएगा आंसर? कौन सा टैप जो है वो हमें यहां पर क्या करेगा? मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट देगा। देखो लाइन से ही लिखे हुए हैं, क्लॉथ टैप जो आपका होगा लेस एक्यूरेट होगा, इससे ज्यादा एक्यूरेसी आपको कौन देगा? मेटालिक टैप देगा। मेटालिक टैप से ज्यादा एक्यूरेसी कौन देगा? स्टील टैप आपको देगा। स्टील टैप से ज्यादा एक्यूरेसी कौन देगा? इनवायर टैप देगा। इसीलिए इनवायर टैप का हम जो यूज करते हैं बेस लाइन के मेजरमेंट में हम इसका यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी होती है पूरे ट्रायंगुलेशन वर्क, जो हम ट्रायंगुलेशन करते हैं ना चेन के अंदर, फ्रेमवर्क जो बनाते हैं, तो उसमें जो बेस लाइन आपकी होती है, ठीक है, उसका मेजरमेंट हम एनवायर टैप की हेल्प से करते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ क्रॉस स्टाफ इन चेन सर्वेइंग? चेन सर्वेइंग के अंदर क्रॉस स्टाफ का क्या पर्पज है? क्रॉस स्टाफ का क्या पर्पज है इसके अंदर, चेन सर्वेइंग के अंदर? तो बताएं जल्दी से आंसर। टू मेजर वर्टिकल एंगल, टू सेट आउट परपेंडिकुलर्स टू द चेन लाइन, टू मेजर डिस्टेंस, टू मार्क स्टेशन पॉइंट। हाँ, क्रॉस स्टाफ, क्रॉस स्टाफ एक तो आपका ओपन क्रॉस स्टाफ होता है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो, और दूसरा आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ होता है। और इस क्रॉस स्टाफ का आप यूज करते हो राइट एंगल को सेट करने के लिए, सेट अप राइट एंगल, राइट एंगल को सेटअप करने के लिए आप इसका यूज करते हो। आंसर क्या आ जाएगा? टू सेट आउट परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा? ये आपका करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा। ठीक है, फ्रेंच स्टाफ का फायदा होता है, आपको मैंने बताया भी था क्लास के अंदर कि 45 डिग्री और 90 डिग्री आप ये दोनों एंगल को यहां पर सेटअप कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट फीचर ऑफ मैट्रिक चेन मेक्स इट इजी टू रीड डिस्टेंस? मैट्रिक चेन का वो कौन सा फीचर है जिसकी हेल्प से हम इजीली डिस्टेंस को रीड कर पाते हैं? कलर्ड बैंड इसके अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टेलीज या फिर टेक्स्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिव कोटिंग इसके ऊपर की गई है, या फिर फ्लेक्सिबल मटेरियल है? वो कौन सा फीचर है जिसकी वजह से मैट्रिक चेन को इजीली रीड किया जा रहा है? आंसर यहां पे बी आ रहा है, विनय का आंसर बी है, रवि का आंसर यहां पे बी है, और बाकी लोगों का, अर्पित का आंसर बी है। बाकी लोग जल्दी से आंसर दें, क्या आंसर आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मैट्रिक चेन होती है, अगर मैट्रिक चेन के अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू को हमें मेजर करना है, रीडिंग करना है, फ्रैक्शनल डिस्टेंस को रीड करना है, तो हम इसके अंदर टेलीज का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, टेलीज का यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारी 5 मीटर या फिर 10 मीटर की मैट्रिक चेन होती है, इसमें एवरी 1 मीटर पर, एवरी 1 मीटर पर हम टेलीज का प्रोवाइड कराते हैं। और जो 20 मीटर का आपका है और 30 मीटर का आपका चेन है, इसके अंदर एवरी 5 मीटर, एवरी 5 मीटर पर आप टेलीज का यूज करते हो। साथ ही साथ आप सर्कुलर रिंग्स को भी प्रोवाइड कराते हो। ठीक है, तो वो फीचर आपका जो रहेगा वो टेलीज और टेक्स रहेंगे, जिसकी वजह से हम इजीली रीड कर पाते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू को। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, आपके सारे क्वेश्चंस मैंने आपके थ्योरी क्लास के अंदर कवर अप कराए हैं। ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन अपना है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द स्लोप एंगल? स्लोप एंगल को मेजर करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो जब हम चेनिंग को परफॉर्म करते हैं अनइवन ग्राउंड पर? बताओ जल्दी से। अनइवन ग्राउंड पर चेनिंग अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूं तो स्लोप एंगल को हम किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करेंगे?
दो इंस्ट्रूमेंट के नाम मैंने बताए थे आपको, ठीक है। निदा ने आंसर ए दिया है, ठीक है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था क्लिनोमीटर जो हमारा होता है स्लोप एंगल को मेजर करता है। इसके अलावा एक और चीज मैंने बताया था, एवने लेवल, ठीक है। इसका भी आप नाम याद रखना। इसका भी आप नाम याद रखना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्टील टैप ओवर अ चेन इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग के अंदर अगर मैं चेन की जगह पर स्टील टैप का यूज कर रहा हूं तो क्या एडवांटेज होगा? चीपर है, फ्लेक्सिबल है, प्रोवाइड ग्रेटर एक्यूरेसी, ज्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करेगा, इट इज इजियर टू रिपेयर, आप इजीली इसको रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था एज कंपेयर टू चेन स्टील टैप की अगर बात की जाए तो ये आपको एक्यूरेसी ज्यादा देगा, ठीक है। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, इट प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्यूरेसी, ये क्या करता है? ग्रेटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा, ज्यादा एक्यूरेसी आपको मिलेगी अगर चेन की जगह हम स्टील टैप का यूज कर रहे हैं। लेकिन स्टील टैप के लिमिटेशंस भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है। हैवी वेजिटेशन वगैरह होगा तो वहां पे स्टील टैप्स की एक्यूरेसी आपकी ज्यादा नहीं मिल पाएगी, ठीक है। चलो, which instrument is used to temporarily mark the end of chain length during measurement। मेजरमेंट के दौरान जो चेन की लेंथ होती है ना, उसके एंड पॉइंट को अपने को मार्क करना है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यहां पे होगा? एंड ऑफ चेन को मार्क करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताया था मैंने, एरो जो आपका होता है, एरो जो आपका होता है, अगर आपको याद हो आपको, ऐसा आपका एरो था, ये जो लूप आपका बना हुआ था, इसकी लेंथ भी आपको बताई हुई थी, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो एरो आपका जो होता है ना, वो आप यूज करते हो एंड ऑफ चेन लेंथ को मार्क करने के लिए। इसको मार्क करने के लिए, एंड ऑफ चेन लेंथ को मार्क करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, याद है। चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा आगे क्वेश्चन तो पूछूंगा तुमसे। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, व्हाट इज अ कुमुलेटिव एरर इन सर्वेइंग। सर्वेइंग के अंदर कुमुलेटिव एरर आपका क्या होता है? एन एरर दैट अकर्स रैंडमली इन ईच मेजरमेंट। रैंडमली तो नहीं होता है, अगर ये रैंडमली होता तो ये तो हमारा किस कैटेगरी में चला जाएगा? रैंडम एरर की कैटेगरी में चला जाएगा। तो कुमुलेटिव एरर जो हमारा होता है रैंडमली तो नहीं होता है। कुमुलेटिव एरर को ही हम कौन सा एरर बोलते हैं? कुमुलेटिव एरर को ही हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये बताया था कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा आपको? एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहां पर? आंसर यहां पर अब तो बता सकते हो, अब तो पूरा हिंट दे दिया यहां पे मैंने आपको, ठीक है। क्या आ जाएगा? एन एरर दैट इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ मेजरमेंट। मतलब एक्यूमुलेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, हर एक मेजरमेंट में आपका ये क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। क्या होने वाला है आपका? इंक्रीज आपका होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर। पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर का आपको एग्जाम्पल बताना है। जब मैंने आपको चेन के अंदर एरर की बात की थी तब मैंने आपको बताया था, हर एक रीजन बताया हुआ है कि पॉजिटिव कुमुलेटिव एरर आपका कब डेवलप होगा, नेगेटिव कुमुलेटिव एरर आपका कब डेवलप होगा, एंड कंपेंसेटिंग एरर आपका कब डेवलप होगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस को आप
जल्दी से पढ़ो और मुझे बताओ कि पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर आपको कब देखने को मिलेगा। अर्पित का आंसर बी, निदा का आंसर बी, रवि का आंसर बी, करेक्ट। चेन अगर जो आपकी है लॉन्गर है नॉमिनल लेंथ से, तो हमें पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर देखने को मिलेगी। हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो आपने बताया वो बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मूव करें। तो अगला क्वेश्चन आपका है Which type of error does not accumulate over multiple measurement? वो कौन सी एरर है जो मल्टीपल मेजरमेंट में आपको एक्यूमुलेशन प्रोवाइड नहीं करती है? ठीक है, अभी बताया आपको एक्यूमुलेशन जो आपका होगा, यहां पे आंसर बिना दे रहे हैं ए, पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर। अरे रोहित का आंसर सी, रवि का आंसर डी, विनय का आंसर सी। भैया एक्यूमुलेशन कौन सी एरर आपको प्रोवाइड नहीं करती है? वो हमारी रैंडम एरर होती है, रैंडम एरर होती है। इसी को अपन ने पढ़ा था एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, इसी को हमने पढ़ा था कंपेंसेटिंग एरर। ठीक है, इसके अंदर आपको एक्यूमुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। आंसर करेक्ट यहां पे जो आएगा वो आपका रैंडम एरर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? रैंडम एरर आंसर आएगा। पढ़ाने के बाद भी रवि तुम ऐसा आंसर दे रहे हो सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो सिस्टमैटिक एरर के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टमैटिक एरर के अंदर एक्यूमुलेशन होता है। ठीक है, मतलब रिसेंटली भी बता रहा हूं उसके बाद भी तुम गलत दे रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है अ टैप इज यूज्ड एट अ टेंशन लोअर देन इट्स स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में जो टेंशन आपका है वो टेंशन आपका कम यूज किया जा रहा है, कॉजिंग इट टू सैग मोर, ये ज्यादा सैगिंग आपको प्रोवाइड करेगा। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज इंट्रोड्यूस, यहां पे किस टाइप की एरर जो है वो आपकी इंट्रोड्यूस होगी? बताओ जल्दी से। यहां पर जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्विकली आंसर आना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। टेंशन जो आपका यहां पर है टैप के अंदर जो यूज किया जा रहा है वो कम है स्टैंडर्ड से, जो कि आपको ज्यादा सैग यहां पे प्रोवाइड करा रहा है। व्हाट टाइप ऑफ एरर इज इंट्रोड्यूस, यहां पे आंसर आ रहा पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर। रवि आंसर क्या आएगा तुम्हारा? निदा ने ये दिया, विनय ने ये दिया, अर्पित का ये आया है, बाकी लोग पॉजिटिव। ठीक है, रवि, रवि आंसर। ठीक है, याद रखना सैग में मैंने आपको बताया था जब भी सैग की बात अपन करते हैं तो एरर जो हमारी होती है, एरर जो हमारी होती है सैगिंग की वजह से हमारी एरर जो होती है वो पॉजिटिव आती है। सैगिंग की वजह से एरर हमारी पॉजिटिव आती है और सैग का जो करेक्शन होता है, अगर ये याद ना रख पाओ तो इसके करेक्शन को याद रख लो कि सैग करेक्शन जो आपका होता है वो आपका ऑलवेज निगेटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज आपका नेगेटिव होता है। और अगर ये ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है मतलब हमेशा आपको एरर पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे आंसर जो रहेगा वो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर। क्या आंसर आएगा आपका? पॉजिटिव क्युमुलेटिव एरर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है एक छोटा सा न्यूमेरिकल। 20 मीटर टैप इज 0.01 मीटर टू लॉन्ग। एक 20 मीटर का टैप है जो कि 0.01 मीटर लॉन्ग हो जाता है एंड 100 मीटर डिस्टेंस इज मेजर, 100 मीटर की डिस्टेंस को मेजर करता है।
व्हाट इज द मेजर्ड डिस्टेंस ड्यू टू कुमुलेटिव एरर, कुमुलेटिव एरर की वजह से मेजर्ड डिस्टेंस जो आपकी है वो क्या? बताओ आंसर क्या है? हंड्रेड पॉइंट जीरो फाइव रवि का आंसर। हंड्रेड पॉइंट जीरो वन अर्पित का आंसर। तुमने डायरेक्टली 100 में ये जोड़ दिया क्यों त्रिवेदी जी? 100 में तुमने डायरेक्टली 0.1 जोड़ दिया? हाँ, सिंपल सा है। अगर मुझे 100 मीटर की डिस्टेंस को मेजर करना है, 100 मीटर की डिस्टेंस को मेजर करना है, 20 मीटर का मेरे पास टैप है, तो मुझे कितने टैप की जरूरत पड़ेगी? 5 टैप की जरूरत पड़ेगी, 5 टैप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं पर टैप बात करूं तो पर टैप जो यहां पर आपकी एरर आ रही है वो 0.01 मीटर आ रही है, यही आ रहा है। तो अगर मैं टोटल आपसे बात करूं कि टोटल कुमुलेटिव एरर, क्योंकि उसमें कुमुलेटिव एरर की बात की है, तो अगर मैं टोटल कुमुलेटिव एरर की बात करूं, टोटल कुमुलेटिव एरर की अगर मैं बात करूं तो टोटल कुमुलेटिव एरर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.01 मतलब कि 0.05 ये आ जाएगा, आ जाएगा। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो गया 100, इसके अंदर ये एरर को आप ऐड कर दो 0.05, तो ये आ जाएगा आपका 100.05 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो है ना बी नंबर वाला आंसर, ये बी नंबर वाला आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, बी नंबर जिन्होंने बताया वो बी नंबर वाला आंसर आपका करेक्ट है। अर्पित ऐसा नहीं करना है कि भैया तुम डायरेक्टली उसको जोड़ दो, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो तो, कि वो आपसे मेजर डिस्टेंस की बात यहां पे कर रहा है, टोटल कुमुलेटिव एरर अपने को निकालना है। ठीक है, क्लियर है? तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, होप सो आप सभी को अच्छा लगा होगा प्रैक्टिस सेशन। आप लोगों से काफी क्वेश्चंस बने हैं, कुछ जिन क्वेश्चंस में गलतियां हुई हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगा कि आप भूल गए हो और क्वेश्चन गलत हुआ है, आप थ्योरी पीडीएफ वगैरह से आपको पढ़ना है तो पीडीएफ से आप पढ़ लेना, क्लास अगर आपको देखना है तो क्लास आप देख लेना, क्योंकि मैंने आपको क्लास के अंदर सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक आप पढ़ाई करें। ठीक है, चलो, सेशन ओवर, थैंक यू।